गुड मॉर्निंग, हेलो फ्रेंड, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मैं आशा करती हूँ, कामना करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आपका परिवार भी बहुत ही खुश हो और आपके माता पिता को ज़िंदगी की हर खुशी मिले और उनकी ज़िंदगी जो है अच्छे से निर्वाह हो। तो चलिए आइए हम लोग भारतीय शिक्षा आयोग 1964 यानी कोठारी आयोग के बारे में आज पढ़ते हैं। इससे पहले हमने जो आपको जो लॉर्ड मैकाले के बारे में और उसके बाद हमने हंटर कमीशन के बारे में, उसके बाद हमने जो है आपको जो है शुरू से लॉर्ड कर्जन, जो कुछ भी हमने जितने भी आयोग, चाहे वो हंटर कमीशन, भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय, सैडलर आयोग, राधाकृष्ण आयोग, मुदल, ये सब पढ़ाने का मकसद इतना था कि कोठारी आयोग के बारे में अब आप सही से जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्यों जो है हंटर कमीशन और भारतीय शिक्षा आयोग, सैडलर आयोग यानी जितने भी आयोग थे उसके बाद क्यों कोठारी आयोग का गठन किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या उद्देश्य था, क्या सुझाव थे। तो इसके बारे में चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि भारतीय शिक्षा आयोग कोठारी आयोग क्यों लाया गया। जैसे भारतीय शिक्षा आयोग जो को कोठारी आयोग से भी जानते हैं, ठीक है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी आयोग को अन्य सभी आयोग से अधिक महत्वपूर्ण इसलिए मानते हैं क्योंकि जितने भी आयोग आए थे, चाहे हंटर कमीशन हो, चाहे 1882 भारतीय शिक्षा विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में आया था, और सैडलर आयोग जो है 1917 में जो आया था, उसके बाद राधा कृष्णन कमीशन 1949 में जो आया था, और मुदालियर आयोग कमीशन जो 1956 में, ये सब जितने आयोग थे तो इसका क्या था, जब आयोग आया तो सरकार कहीं ना कहीं इनसे जो है कुछ ना कुछ गलतियां होती गई, ठीक है। कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में इनका समस्त पहलू विस्तृत नहीं था, तो इसलिए जो है उनकी कमियों को दूर करने के लिए कोठारी आयोग का गठन किया गया। और उस समय जो है कोठारी आयोग का जब 1964 में गठन किया गया तो केंद्रीय सरकार जो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में जो है स्कूली शिक्षा जो यानी लोगों को स्कूली शिक्षा को नया आकार, नई दिशा और उद्देश्य देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। यानी जो शिक्षा के स्तर को और अच्छा बनाने के लिए, यानी उनके शिक्षा के क्षेत्र में एक विस्तृत ले जाने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसे जो है कोठारी यानी कोठारी आयोग के नाम से और भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। ये जो आयोग था, इस आयोग ने भारतीय शिक्षा के इतिहास में जो है यानी इतना अच्छा गहन समीक्षा प्रस्तुत किया जो भारतीय शिक्षा के इतिहास में सबसे अधिक महत्व मिला, और इस आयोग को जो है भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। कहते हैं भारतीय शिक्षा आयोग जो है राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। इसके कुछ सुझाव थे शिक्षा के बारे में जो हम लोग विस्तृत रूप से आज जानेंगे। ये हम लोगों का समझ लीजिए इंट्रोडक्शन हुआ कि क्यों शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। आज तक आप लोग जितने भी आयोग पढ़े होंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हमेशा शिक्षा को जो है एक विस्तृत आकार देने के लिए ही बना था, लेकिन ये आयोग ऐसा था जो शिक्षा के क्षेत्र में कमियों को दूर करके, सभी कमियों को दूर करके ये शिक्षा को एक अलग दिशा, एक नई आकार देने का पूरा प्रयास किया और दिया भी। तो चलिए देखते हैं भारतीय शिक्षा आयोग 1964-1966 यानी कोठारी आयोग के बारे में आज जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को देख रहे हैं तो उसे लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज कोठारी आयोग के बारे में जानते हैं। भारत शिक्षा आयोग 1964-1966 यानी कोठारी आयोग। भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग से जाना जाता है, यानी भारतीय शिक्षा आयोग को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछेगा कोठारी आयोग को किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे भारतीय शिक्षा आयोग, ठीक है। भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी आयोग अन्य सभी आयोग से अधिक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लगभग एक शताब्दी के समय में इस आयोग से पूर्व 5 आयोगों की नियुक्ति की गई। इसमें यही कहा गया है, यही बात कही गई है कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में कोठारी आयोग को एक अन्य स्थान दिया गया, एक महत्वपूर्ण स्थान मिला, क्योंकि जो शिक्षा के यानी इससे पहले जो एक शताब्दी में जो शिक्षा की गठन की गई थी, यानी 5 शिक्षा ऐसे थे, 5 ऐसे आयोग थे जिसकी गठन की गई थी, जिनमें से उनमें कौन कौन से गठन की गई थी। चलिए आइए देखते हैं कि क्या क्या था, जिनमें हंटर कमीशन
1882, भारतीय शिक्षा आयोग 1902, सैडलर आयोग 1917, राधा कृष्णन कमीशन 1949 और मुदालियर कमीशन 1956 सरकार ने नियुक्त किए। इन 5 आयोगों में कोई भी आयोग ऐसा नहीं था, यानी इसमें इनमें यानी जब भारतीय शिक्षा आयोग के क्षेत्र में जब 5 और शिक्षा आयोग यानी इससे पहले जो शिक्षा को सरकार ने प्रस्तुत किया था, चाहे वो सैडलर आयोग हो, चाहे हंटर कमीशन आयोग हो, चाहे भारतीय शिक्षा आयोग हो, चाहे फिर राधा कृष्णन आयोग हो, चाहे मुदालियर आयोग हो, तो इसमें क्या था कि इन 5 आयोगों में कोई भी ऐसा आयोग नहीं था जिसने शिक्षा के समस्त पहलू को विस्तृत सुझाव दिए हैं। यानी इसमें ऐसा कोई ऐसा आयोग नहीं था जिसने शिक्षा के क्षेत्र में समस्त पहलू यानी हर एक पहलू पे हर एक बिंदु पर ध्यान दिया हो, ठीक है, और समस्त जानकारी दिया हो, ठीक है। ये ऐसा आयोग था, सिर्फ कोठारी आयोग एक ऐसा आयोग था जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में समस्त पहलुओं को विस्तृत रूप से सुझाव दिए, विस्तृत रूप से ध्यान दिए, ठीक है। तो वही है कि इन कमियों को दूर करने के लिए सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य में एक आयोग की गठन किया गया, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जानते हैं। यानी जब शिक्षा के क्षेत्र में इन 5 पहलू यानी जो आयोग आए थे, इन्होंने सुझाव जो अपना प्रस्तुत किया था, तो वे इतने विस्तृत नहीं थे कि शिक्षा के हर पहलू को टच करे, और सिर्फ इनकी कमियों को यानी जो इनमें कमी रह गई थी, इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए सन 1964 में भारत के केंद्रीय सरकार ने दौलत सिंह कोठारी को यानी उनके जो दौलत सिंह कोठारी थे उनको एक स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार यानी स्कूल की शिक्षा प्रणाली को आप नया आकार दीजिए और एक नई दिशा देने के उद्देश्य में एक आयोग का गठन किया गया था, जिसे क्या कहा गया, जिसे जो है भारत यानी कोठारी आयोग से नाम से जाना जाता है, ठीक है, जिसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने भारतीय स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के शिक्षा के इतिहास में आज भी सर्वाधिक गहन अध्ययन माना जाता है। इसे भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इस आयोग ने भारत में शिक्षा में जो भारत की शिक्षा थी उसकी गहन समीक्षा प्रस्तुत की, जो भारत के इतिहास में कोई ऐसा नहीं कर पाया था, जो ये कोठारी आयोग कर दिया था, और इसे आज सर्वाधिक गहन अध्ययन किया और माने जाने वाले से भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। यानी इसका जब इतिहास में पहली बार ऐसा आयोग था जिन्होंने इतने अच्छे से इतने गहन अध्ययन किया था, जो भारत के हर बिंदु हर पहलू को टच किया था, ठीक है, इसीलिए इसे जो है भारतीय शिक्षा आयोग यानी कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। कोठारी आयोग 1964-66 भारतीय शिक्षा आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यानी कोठारी आयोग जो 1964 को भारतीय शिक्षा आयोग जो था, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग था। यानी इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते थे। इसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ये भारत का पहला ऐसा शिक्षा था जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का पहला शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। कब? 1964-1966। कोठारी आयोग की आवश्यकता यानी कोठारी आयोग की क्या आवश्यकता थी? कोठारी आयोग की आवश्यकता देश की मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कुछ विशेष दोषों को देखने के बाद महसूस की। यानी कोठारी आयोग जो थे यानी कोठारी आयोग की आवश्यकता देश के मौजूदा शिक्षा प्रणाली में कुछ विशेष दोषों को देखने के बाद महसूस किए। कौन कौन से दोष देखने के बाद महसूस किए? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हमारी शिक्षा प्रणाली कृषि उद्देश्यों को पूर्ण करने में समक्ष नहीं थी। जो शिक्षा प्रणाली थी, जो कृषि के जो उद्देश्य होते हैं यानी किसान के जो उद्देश्य होते खेती करने के लिए, वो जो शिक्षा प्रणाली पिछली बार बनाई गई थी उनको जो करने में समक्ष नहीं थे। इसीलिए इस पहलू को यानी कोठारी आयोग जो थे इनकी इस आवश्यकता को दूर करने के लिए ये कोठारी आयोग जो है इन्होंने इस बिंदु पर टच किया और उनकी आवश्यकताओं के बारे में बताए। तो उनके बाद इनका जो सुझाव मेंशन किया गया इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन आइए देखते दूसरा पॉइंट क्या है कि शिक्षा प्रणाली छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर चरित्र निर्माण
निर्माण और खेती पर जोर नहीं दे रही थी। यानी जो शिक्षा प्रणाली थी, इनकी आवश्यकता इस पे भी इन्होंने ध्यान दिया था कि जो छात्रों के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर चरित्र निर्माण और खेती पर जोर नहीं देते। यानी जो छात्रों के निर्माण करना चरित्र का और जो खेती पर जोर देना था, उन्होंने शिक्षा प्रणाली पे जोर नहीं दिए थे। कौन? पिछली आयोग जो आई थी, इस पे इन्होंने जो है, इनकी आवश्यकता थी कि हाँ इस पे भी, इस पहलू पे भी ध्यान दिया जाए। उसके बाद देखिए, देश की शिक्षा प्रणाली राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं जुड़ी थी। यानी देश की शिक्षा प्रणाली जो है राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के विचार से नहीं, यानी राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए नहीं जोड़ी गई थी। इसके लिए इन्होंने, इनकी जो आवश्यकता थी, इन्होंने इस बात पे भी मेंशन किया था। ये व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, बल्कि रटन प्रणाली एवं किताबी ज्ञान पर आधारित थी। यानी ये जो शिक्षा थी, ये व्यवहारिक ज्ञान से नहीं जुड़ी थी, बल्कि रटन प्रणाली एवं किताबी, बच्चों को रट दिया जाए और किताबों से जोड़ दिया जाए कि हाँ किताब में क्या क्या है, बस वही पढ़ लो, इस पे आधारित थी। तो इन सभी की आवश्यकता, ये सभी आवश्यकताओं की इन्होंने मेंशन किया, निर्देश किया कि हाँ हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में इस चीज़ करनी चाहिए, इस पर ध्यान देनी चाहिए, और ध्यान भी दिए। अब देखिए कोठारी आयोग के सुझाव और उद्देश्य क्या थे। आधुनिक समाज की आवश्यकता एवं आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयास किया जाए। यानी इनका सुझाव उद्देश्य था कि आधुनिक समाज की आवश्यकता, यानी जो हमारी आधुनिक समाज है, इसकी आवश्यकताएं एवं इसकी आकांक्षाएं जो हैं, इनको आप ध्यान में रखिए और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास करने का प्रयास, यानी राष्ट्र को शिक्षा को आप विकास करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, इन्होंने इस बात का उद्देश्य और इन्होंने सुझाव दिया था। दूसरा क्या था, धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शिक्षा का स्थापना किया जाए। यानी बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा जो है दिया जाए, उन्हें किसी को रोका ना जाए कि शिक्षा में आप नहीं पा सकते हैं, आप नहीं पा सकते हैं, आप नहीं, यानी सभी जाति को शिक्षा जो है आप दीजिए, और वो भी बिना भेदभाव के, धर्मनिरपेक्ष। कोई आप धर्म से बिल्कुल मत जोड़े कि ये इस धर्म का है, धर्मनिरपेक्ष कीजिए आप, किसी से उससे किसी को अलगाइए मत। ठीक है, उसके बाद देखिए, बालिकाओं को भी विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। इनका कहना था कि बालिकाएं जो हैं उनको भी विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाए। सिर्फ गृह विज्ञान पढ़ने की आवश्यकता, यानी होम साइंस पढ़ने की आवश्यकता बालिकाओं को नहीं है, उनको भी आप विज्ञान पढ़ा सकते हैं, उनको भी आप गणित से जोड़ सकते हैं, उनको भी देश की आवश्यकता है, वो भी आगे बढ़कर अपने आप को एक स्टैंड लेवल पर पा सकती हैं। इन्होंने इस बात के लिए सुझाव दिए थे। उसके बाद देखिए, सभी बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में मातृभाषा से ही शिक्षा दी जाए। इनका कहना था जितने भी बच्चे हैं, सभी बच्चों को आप जो प्राइमरी स्कूल से जुड़े हैं, उनको पहले आप मातृभाषा में शिक्षा दीजिए, फिर आप जो है, अगर मातृभाषा में शिक्षा जाए, फिर आप अलग लेवल में शिक्षा जोड़िए। यानी जो बच्चे आ रहे हैं मातृभाषा, यानी जो घर से सीख कर आ रहे हैं, उनसे आप पहले उनको सही करिए। उनको सही करेंगे तो मातृभाषा में जो शिक्षा वो पा रहे हैं उनको, यानी मातृभाषा से जब आप जोड़कर पढ़ाएंगे तो उनकी सारी कमियों को आप दूर कर सकते हैं और बच्चों को समझ सकते हैं कि बच्चा कैसा है और बच्चे की कमियों को कैसे दूर किया जाए। ठीक है, उसके बाद इनका क्या कहना था कि 6 वर्ष पूरे होने पर ही कक्षा 1 में नामांकन किया जाए। यानी 6 वर्ष, अगर बच्चे का 6 वर्ष पूरा हो गया है तभी आप 1 में उसका नाम लिखिए, वरना आप नाम मत लिखिए। जब तक ले वो 6 वर्ष का ना हो जाए तब तक ले आप उसका नाम मत लिखिए। उसके बाद इनका क्या सुझाव था कि पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। यानी इनका क्या था, पहली सार्वजनिक परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही हो। यानी आप अगर कहीं जा रहे हैं, सार्वजनिक रूप में परीक्षा आप दे रहे हैं सभी के साथ, तो अगर आप 10 वर्ष में विद्यालय शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं तभी आप पहली सार्वजनिक परीक्षा दीजिए। ठीक है, पूरी करने के बाद आपको तभी मिलेगी। इनका ये भी सुझाव था। उसके बाद क्या है, माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय व उच्चतर विद्यालय। इनका कहना था कि माध्यमिक विद्यालय को आप 2 भागों में बांटिए, एक उच्च विद्यालय, एक उच्चतर विद्यालय। यानी एक जो पहले आप 6 से 8 तक शिक्षा दीजिए, उसके बाद से शिक्षा दीजिए, वो अभी तक चली आ रही है। ठीक है, उसके बाद इनका क्या कहना था कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, परंतु ये
शिक्षा लागू नहीं हो पाई। इनका कहना था कि 14 वर्ष की आयु तक के बालकों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना, परंतु यह शिक्षा जो है लागू नहीं हो पाई थी। अब क्या है, अब वो शिक्षा समझ लीजिए लागू हो गया है कि 14 वर्ष बालकों को जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिल रहा है। लेकिन तब क्या था, तब 1966 में जब ये आयोग आया था, यानी कोठारी आयोग, भारतीय शिक्षा आयोग, तब ये इस बात को मेंशन यानी इस बात को नहीं जोड़ा गया था, इस चीज़ को हटा दिया गया था, उनको इस चीज़ की व्यवस्था नहीं हो पाई थी। लेकिन बाद में ये शिक्षा जो है लागू हो गई। अब क्या है, 6 से 14 वर्ष, लेकिन अब इतना है कि 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा मिल रही है। ठीक है, प्राइमरी विद्यालय में तभी तो जाते हैं 6 से 14 वर्ष बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, उनको बिल्कुल 1 रुपये के देने की जरूरत, निःशुल्क है, हर चीज उनके लिए फ्री है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रोत्साहन के रूप में छात्राओं की छात्रवृत्ति दी जाए। यदि आप बच्चों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, यदि बच्चों को आप पैसा वगैरह दे रहे हैं, तो इससे क्या है, बच्चों की जो कमियां हैं, अगर जो बच्चे छात्र जो है यानी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और वो घूम रहे हैं, तो इसी लालच में, इसी उद्देश्य में वो भी पढ़ने आएंगे और छात्रवृत्ति की वजह से वह अपने शिक्षा को प्राप्त भी कर लेंगे। और आप अगर उनको प्रोत्साहन यानी आप उनको शाबाशी दीजिए, आप उनको प्रोत्साहन दीजिए कि हाँ तुम 1 में गए हो, अब इतना आपको मिलेगा। ठीक है, छात्रवृत्ति के रूप में आप उसको एक प्रोत्साहन दे सकते हैं बच्चे को। ठीक है, उसके घर वालों को प्रोत्साहन दे सकते, आर्थिक स्थिति खराब हो तो आप उसको प्रोत्साहन दे सकते हैं। ठीक है, तो प्रोत्साहन के रूप में छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाए। उसके बाद पुस्तक बैंकों या पुस्तकालय की स्थापना की जाए। इन्होंने कहा कि पुस्तक बैंकों या पुस्तकालय की स्थापना की जाए, यानी बच्चों के लिए आप पुस्तक बैंकों और पुस्तकालय की स्थापना कीजिए। ठीक है, ये सभी हमारे जो मुख्य पॉइंट थे, ये क्या थे, हमारे कोठारी आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में थे। तो आज हमने आप कोठारी आयोग यानी भारतीय शिक्षा आयोग के बारे में आपको पढ़ाए हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा समझ में आया हो, और मैं आशा करती हूँ कि आपको सारा का सारा पॉइंट भी क्लियर हो गया है। और इसके बाद हम आपके लिए एक नया टॉपिक कल लेकर आएंगे, और संडे को आपको हम जिस तरह क्वेश्चन लेते हुए क्वेश्चन का सीरीज लेकर आपके लिए आ रहे हैं, उसी तरह हम संडे को फिर आपके लिए क्वेश्चन सीरीज लेकर आएंगे। तो इन्हीं के लिए अगर आप हमारे ये चैनल, अगर हमको आपको लग रहा है किसी चीज़ की आवश्यकता है, आप कोई टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रही है, तो नीचे कमेंट में लिखिए। और हम अच्छे से सरल नोट्स अपने हाथ से लिखते हैं और बनाने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों के समक्ष आप लोगों के सामने जल्द से जल्द वो चीज़ टॉपिक लेकर आएँ और क्लियर कराते हुए चलें। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। और अगर सबसे पहले अगर आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। और मैं आशा करती हूँ, दुआ करती हूँ, कामना करती हूँ आप लोग का दिन बहुत ही अच्छा हो। आप लोग का जो परीक्षा आ रहा हो, ईश्वर आपको सफलता दे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे कल मिलते हैं एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।